साइंस के अंतर्गत चैप्टर 10 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, और हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, मेल या फीमेल या बॉयज या गर्ल कैसे डिटरमाइंड होता है, कैसे फिक्स होता है शरीर में, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के अलावा शरीर में और कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर की तमाम प्रणाली को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे लक्षण, ऐसे गुण जो हमारे शरीर में कुछ उम्र के बाद, लगभग 11-12 के बाद जो आ जाते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड जिसको कहते हैं, उस समय जो लक्षण आते हैं उनको कहते हैं जो एक्सटर्नल लक्षण, जो बाहर से आपको दिखते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस द गैमेट, स्पर्म एंड ओवा। जैसे मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है मेल के शरीर में, मेल मतलब लड़के के शरीर में, एंड फीमेल के शरीर में जो बनता है ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगन्स टू ग्रो फेशियल हेयर्स, दैट इज मोस्टैक एंड बियर्ड। आप देखते हैं गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है वो बढ़ता है, और जो बॉयज हैं उनमें मूछें आती हैं, दाढ़ी आती हैं, मोस्टैक एंड बियर्ड्स, वो आपको दिखती हैं कुछ एज के बाद। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। इसी तरह से तभी पता लगता है कि मेल और फीमेल इस तरह से डिस्टिंग्विश का मतलब उनको अलग करने का काम ये लक्षण करते हैं। इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो बाहर से आपको दिखते हैं। द चेंज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, ये सभी चेंजेस जो है हार्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स एक टाइप की क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज सेक्रेट फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, उन ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स हमारे शरीर के कई गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। द मेल हार्मोन, जो लड़के में जो हार्मोन आता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मेल हार्मोन जो है मेल कैरेक्टर्स को, मेल के लक्षण को प्रमोट करता है। मेल हार्मोन बिगन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एंड द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टिस जो मेल में होता है उससे मेल हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन के कारण ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अभी बताए, दाढ़ी मूछें आना, ये शरीर में शुरू हो जाते हैं। और मेल में तो ये है, और फीमेल में क्या है देखिए, वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड, जब प्यूबर्टी पूरी हो जाती है, जो यौनावस्था जिसे कहते हैं, गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस ए फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। जो ओवरीज जो है एक हार्मोन, फीमेल हार्मोन जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल में और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो व्हिच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो फीमेल में ये चीज़ें होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये सभी चीज़ें जो है कंट्रोल होते हैं। इससे भी एक और हार्मोन होता है जिसको ब्रेन में होता है, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, मेल में भी और फीमेल में भी। अब दूसरा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, जनन के लिए तैयार होना, उस फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव। समय एक ऐसा भी आता है, एडोलेसेंस बिकम्स कैपेबल टू रिप्रोडक्शन व्हिच देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब उसका शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जो है शरीर में क्या बनता है, जो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा या एग भी कहते हैं उसे, ठीक है। दिस कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन द मेल देन इन फीमेल्स, ठीक है। मेल में अधिक थोड़ा समय तक रहता है, फीमेल में कम रहता है, लॉन्गर टाइम मतलब। इन
females the reproductive phase of life begins to puberty 10 to 12. जो reproductive phase of life begins शुरू हो जाता है 10 to 12 13 ईयर से। अपनी बॉडी के और खान पान के ऊपर भी बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स। तो जो फीमेल में है, फीमेल में करीब 12-13 ईयर से लेके 50 या 45 ईयर तक रहता है रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं उसको। रिप्रोडक्शन के लिए बच्चे जनने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद जो है वो नई चीज़ें बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, वो कैपेसिटी नहीं होती है। द ओवा बिगन्स टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। हर एक महीने में एक एग बनता है, एक ओवा बनता है। 28 या 30 डेज का वो साइकिल होता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो शरीर से बाहर निकल जाता है। दिस कॉज द ब्लीडिंग इन वुमन विच इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो हर महीने जो लेडीज़ में है, फीमेल में, वो चीज़ें होती हैं। और ये चलता कहाँ से 45 या 50 एज तक चलता है। और 45 से लेके 50 एज के बीच में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाती है, तो उसको कहते हैं मीनोपॉज। तो मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। ठीक है। अब सेकंड टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें ध्यान से देखिए, आगे क्लासों में भी मदद मिलती है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड बाय द बॉयज और गर्ल्स। सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब किसी का लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, कैसे होता है। तो एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 मेल में होते हैं, 23 फीमेल में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 22 जो क्रोमोसोम है मेल में वो सेम होते हैं, और 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम्स जिनको कहते हैं वो मेल में, मेल मतलब नर में XY होता है। यहाँ पर देखिए XY, और फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। ठीक है। तो फीमेल में तो XX ही है, और यहाँ XY है मेल में, नर में। तो यहाँ पर जहाँ भी ये जो Y वाला भाग है वो केवल नर के पास है, तो वो जाता है, Y जहाँ भी जाएगा वो नर पैदा होगा। नर मीन्स मेल पैदा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए X और Y मिल जाएगा तो XY जिसको मेल कहते हैं, और XX मिल जाएगा वो फीमेल होता है। इसलिए जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो डिपेंड करता है उसके फादर पर। फादर मतलब मेल पर डिपेंड करता है। सो फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. कई लोग कहते हैं ना माँ जो है सेक्स डिटरमाइन करती है, मतलब माँ लड़का हो या लड़की हो पैदा हो, ये माँ पर निर्भर नहीं है। माँ के पास वो जो Y क्रोमोसोम हो तो है ही नहीं, माँ के पास तो XX ही होते हैं, दोनों X होते हैं। Y जहाँ जाएगा तब ये Y X और Y जो है केवल मेल में होता है। मेल मतलब फादर, फादर में। तो इस प्रकार से डिटरमाइन होता है। इसके अलावा अन्य हार्मोन्स भी हमारे शरीर में होते हैं, जैसे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से भी जैसे ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, और इसी प्रकार थायराइड से थायरोक्सिन निकलता है, और पैंक्रियाज से ये इंसुलिन निकलता है, जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ज़रूरी होता है। और एडिनल ग्लैंड से एडिनेलिन निकलता है, जो जोश आता है जब कभी बहादुरी का काम होता है, उसमें ये एडिनल से एडिनेलिन निकलता है। तो ये तमाम हार्मोन्स जो हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इन सब को जो ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड इसको पूरे शरीर के जिस भाग में इसकी आवश्यकता होती है उस भाग में उसको पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ठीक है। इस तरह से आप इसको देखेंगे कैसे यह डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये भी याद रखें, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, 23 मेल में, 23 फीमेल में। जो सेक्स डिटरमाइन करता है मेल एंड फीमेल में वो होता है Y क्रोमोसोम। तो Y केवल नर में पैदा होता है। इस प्रकार से इसका
अध्ययन आप करेंगे। ओके, थैंक्स।